जय श्री सीताराम। अब हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? अर्जुन शस्त्रों द्वारा अपने गुरुजन और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतएव उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, अग्न्यास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायु के द्वारा शरीर को सुखा देने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतएव किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। श्लोक संख्या 24। अच्छेद्यो अयम दाहो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातनः। इसका अर्थ है कि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। प्रश्न है कि पूर्व श्लोक में यह बात कह दी गई थी कि शस्त्र आदि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर इस श्लोक में दोबारा अच्छेद अदाह्य अक्लेद और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्र आदि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली और सूखने वाली वस्तु नहीं है। वह अखंड, अव्यक्त, एकरस और निर्विकार है, इसलिए उसका नाश करने में शस्त्र आदि कोई भी समर्थ नहीं है। दूसरा प्रश्न है, अच्छेदादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कि अच्छेदादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया ही जा सकता है। यह आकाश की बात हो रही है, किंतु आत्मा का अविनाशित्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखाई गई है। दूसरा प्रश्न है, आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? श्लोक संख्या 24 में। तो इसका उत्तर है कि आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। श्लोक संख्या 25। अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकारो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितु मर्हसि। इसका अर्थ है कि यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है।
आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? इसका उत्तर है कि आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का ही प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है, और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। तो इन श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। आगे के 2 श्लोकों में आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध किया। श्लोक संख्या 26, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनस्य मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवम शोचितुर मरहसि। इसका तात्पर्य है, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। प्रश्न है कि यहाँ अथ और च दोनों अवयव किस अर्थ में है, और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है कि यहाँ अथ और च दोनों अवयव औपचारिक स्वीकृति के बोधक हैं। इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 27, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो इसका अर्थ है कि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस श्लोक में ही जातस्य ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? यह हेतु के अर्थ में है। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक इस बात को इस श्लोक में सिद्ध करते हैं। प्रश्न है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, यह प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर है कि यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मत के अनुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। अगला प्रश्न है कि तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थे का क्या भाव है?
और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? इसका उत्तर है कि तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थ से यह दिखलाया है कि उपयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। आगे के श्लोक हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।